बच्चों हम चैप्टर पढ़ रहे हैं बॉन्ड ऑफ लव और हमने ये जाना है कि ब्रूनो को भेज दिया गया है ज़ू में। अब ज़ू में तो भेज दिया गया है, पर ज़ू में बाबा के साथ क्या होगा जानेंगे हम आज के वीडियो में। चलो करते हैं आज के वीडियो की शुरुआत। वी ऑल मिस्ड हिम ग्रेटली। हम सब याद कर रहे थे उसको, यानी कि बाबा को ग्रेटली, बहुत। बट इन अ सेंस वी वर रिलीव्ड। पर एक तरीके से हम रिलीव्ड भी थे, हमको राहत भी मिली थी। माई वाइफ वॉज इनकंसोलेबल। मेरी जो पत्नी थी वो इनकंसोलेबल थी, यानी कि शोकाकुल थी। शी वेप्ट एंड फ्रैटेड। वो क्या कर रही थी, वो बहुत ज़्यादा रो रही थी और फ्रैटेड कर रही थी। फॉर द फर्स्ट फ्यू डेज शी वुड नॉट ईट अ थिंग। क्या हुआ, फर्स्ट फ्यू डेज यानी कि बाबा के जाने के कुछ दिनों तक, शुरुआत के कुछ दिनों तक मेरी पत्नी ने कुछ नहीं खाया। देन शी रोट अ नंबर ऑफ लेटर्स टू द क्यूरेटर। और उसके बाद मेरी पत्नी ने क्या किया, बहुत सारे खत लिखे उस क्यूरेटर को, उस ज़ू के क्यूरेटर को, प्रबंधक को। हाउ वॉज बाबा, और क्या पूछा उसने खत में कि बाबा कैसा है। बैक केम द रिप्लाइज। और उसके बाद आए उत्तर, यानी कि वहाँ से भी उत्तर आया। वेल बट फ्रेटिंग, ही रिफ्यूजेस फूड टू। क्या बोल रहा है वो खत में बताया गया है कि बाबा ठीक है, पर वो फ्रेटिंग कर रहा है, चिड़चिड़ा हो रहा है और वो इनकार कर रहा है खाने से भी। आफ्टर दैट friends visiting Mysore were begged to make a point of going to the zoo and seeing how Baba was getting along. उसके बाद जो मेरे दोस्त थे, जो मित्र थे, जो जा रहे थे मैसूर, उनसे निवेदन किया गया कि वो क्या करे, वो जाए उस ज़ू में और क्या करे, ये देखे कि किस प्रकार से बाबा उस ज़ू में रह रहा है। तो क्या क्या शब्द है यहाँ पे देखिए। पहला है मिस्ड। मिस्ड का मतलब होता है याद किया। ग्रेटली यानी कि बहुत। रिलीव्ड का मतलब होता है राहत मिली। इनकंसोलेबल यानी कि शोकाकुल। वेप्ट यानी कि रोया। रिप्लाइज यानी कि उत्तर। फ्रेटिंग मतलब चिड़चिड़ा। रिफ्यूजेस मतलब अस्वीकार करना। तो क्या बोला गया था, ये बोला गया था उस खत में कि बाबा चिड़चिड़ा है और वो खाना नहीं खा रहा है। और मित्रों से बोला गया कि भाई वो क्या करे, कब जाए मैसूर के उस ज़ू में और ये पता करे कि बाबा कैसा है। दे रिपोर्टेड, उन्होंने ये सूचना दी दैट ही वॉज वेल, कि बाबा ठीक है, बट लुक्ड वेरी थिन एंड सैड, पर बहुत ज़्यादा दुबला और दुखी दिख रहा है। All the keepers at the zoo said he was fretting. जो सारे ज़ू कीपर हैं वो बोल रहे हैं कि वो फ्रेटिंग कर रहा है, चिड़चिड़ा हो रहा है। For 3 months I managed to restrain my wife from visiting Mysore. 3 महीने तक मैं सफल हो गया रिस्ट्रेन करने में, रोकने में अपनी पत्नी को कि वो मैसूर ना जाए। पत्नी मैसूर क्यों जाना चाहती थी बच्चों, बाबा से मिलने के लिए। तो क्या क्या शब्द हैं यहाँ पे देखिए। बेग्ड, बेग्ड का मतलब होता है निवेदन किया। रिपोर्टेड यानी कि सूचना दी। थिन का मतलब होता है पतला। फ्रेटिंग यानी कि चिड़चिड़ा। मैनेज्ड यानी कि कामयाब। और रिस्ट्रेन्ड यानी कि रोकना। तो 3 महीनों तक मैं कामयाब हो गया अपने पत्नी को रोकने में कि वो मैसूर ना जाए। देन शी सेड वन डे, और फिर मेरी पत्नी ने क्या किया, बोला एक दिन, आई मस्ट सी बाबा, मुझे बाबा से मिलना ही होगा। ईदर यू टेक मी बाय कार, या तो तुम मुझे कार से लेके जाओ, और आई विल गो माई सेल्फ बाय बस और ट्रेन, या फिर मैं खुद चली जाऊंगी बस से या ट्रेन से। सो आई टुक हर बाय कार, और फिर मैंने क्या किया, मैं उसको कार से ले गया। फ्रेंड्स हैड कंजक्टर्ड दैट द बेयर वुड नॉट रिकग्नाइज हर। मेरे दोस्तों ने कंजक्टर्ड किया, अनुमान लगाया कि वो जो भालू है वो नहीं पहचानेगा मेरी पत्नी को। आई हैड थॉट सो टू, मुझे भी ऐसा ही लगा था। बट वाइल शी वॉज येट सम यार्ड्स फ्रॉम हिज केज, बाबा सॉ हर। तब क्या हुआ, मेरी पत्नी जब कुछ यार्ड्स पे थी, कुछ दूरी पर ही थी, कुछ गज की दूरी पर ही थी बाबा के उस पिंजरे से, ही सॉ हर, बाबा ने क्या कर लिया, बाबा ने देख लिया मेरी पत्नी को, एंड रिकॉग्नाइज्ड हर, और पहचान लिया उसको। ही हाउल्ड विद हैप्पीनेस, बाबा हूकने लगा खुशी से, यानी कि इतने महीनों बाद भी बाबा ने पहचान लिया लेखक की पत्नी को और वो बहुत ज़्यादा खुश हुआ है बच्चों। क्या क्या शब्द है यहाँ पे देखिए।
कंजक्टर्ड यानी कि अनुमान लगाया। रिकॉग्नाइज यानी कि पहचानना। यार्ड्स का मतलब होता है गज। हाउल्ड यानी कि हुक लगाना। क्या होता है? हुकने लगा या फिर हुक लगाना। हैप्पीनेस यानी कि खुशी। शी रैन अप टू हिम, मेरी पत्नी भी क्या किया, मेरी पत्नी ने वो दौड़ के उसके पास गई। पेटेड हिम, थपथपाया उसको। थ्रू द बार्स, केज की जो बार्स होती हैं, लोहे की जो रॉड्स होती हैं, उनसे होते हुए उसने अपने हाथ से बाबा को थपाया। एंड ही स्टूड ऑन हिज हेड इन डिलाइट, और डिलाइट से, प्रसन्नता से बाबा अपने सर पे खड़ा हो गया। फॉर द नेक्स्ट 3 hours शी वुड नॉट लीव द केज, अगले 3 घंटों तक मेरी पत्नी ने नहीं छोड़ा उस केज को, उस पिंजरे को, यानी कि मेरी पत्नी वहीं बैठी रही बाबा के पास। शी गेव हिम टी, लेमनेड, केक्स, आइसक्रीम एंड वॉट नॉट, और मेरी पत्नी ने बाबा को बहुत सारी चीज़ें दी, जैसे कि टी, लेमनेड, केक्स, आइसक्रीम। देन क्लोजिंग टाइम केम एंड वी हैड टू लीव, और उसके बाद क्या आया बच्चों? क्लोजिंग टाइम आ गया, यानी कि ज़ू को बंद करने का समय आ गया और हमें जाना पड़ा। माई वाइफ क्राइड बिटरली, मेरी जो पत्नी थी वो फूट फूट के रोई। बाबा क्राइड बिटरली, बाबा भी फूट फूट के रोया। इवन द हार्डन्ड क्यूरेटर, और वो जो कठोर सा प्रबंधक था, एंड द कीपर्स फेल्ट डिप्रेस्ड, और जो कीपर्स थे उन्होंने महसूस किया डिप्रेस्ड यानी कि उदास। तो क्या क्या शब्द है यहाँ पे देखिए? पेटेड, पेटेड का मतलब होता है थपथपाया। डिलाइट यानी कि प्रसन्नता। लीव का मतलब होता है छोड़ना। बिटरली मतलब फूट फूट कर। हार्डन्ड यानी कि कठोर। क्यूरेटर होता है प्रबंधक। तो हर कोई क्या हो रहा था? निराश हो रहा था, दुखी हो रहा था ये देखकर कि मेरी पत्नी किस प्रकार से फूट फूट कर रो रही है और बाबा किस प्रकार से रो रहा है। एज फॉर मी, जहाँ तक कि मेरी बात है, आई रिकनसाइल्ड माई सेल्फ, मैंने क्या कर लिया? स्वीकार कर लिया खुद के साथ ही या खुद को ही, टू वॉट आई न्यू वॉज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट, जिसके बारे में मैं जानता था कि अगले पल क्या होगा। यानी कि मैंने बहुत जल्दी स्वीकार कर लिया ये बात समझ के, ये बात को, कि अगले पल क्या होने वाला है। लेखक जानता था क्या होगा। जाने क्या हुआ? ओह प्लीज़ सर, शी आस्क्ड द क्यूरेटर, मे आई हैव माई बाबा बैक, मेरी पत्नी ने पूछा, कृपया करके सर, क्या मुझे मेरा बाबा वापस मिल सकता है? हेजिटेंटली ही आंसर्ड, हिचकिचाते हुए उस क्यूरेटर ने, उस प्रबंधक ने उत्तर दिया, मैडम ही बिलोंग्स टू द ज़ू, मैडम ये जो जानवर है यानी कि ये जो बेयर है वो संपत्ति है ज़ू की, एंड इज़ गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, और ये सरकार की अब संपत्ति है। आई कैन नॉट गिव अवे गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, मैं इस गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को, सरकारी संपत्ति को नहीं दे सकता। क्या क्या शब्द है यहाँ पे देखिए? फेल्ट, फेल्ट का मतलब होता है महसूस किया। डिप्रेस्ड यानी कि उदास। रिकनसाइल्ड यानी कि स्वीकार करना। हेजिटेंटली मतलब हिचकिचाते हुए। आंसर्ड मतलब उत्तर दिया। बिलोंग्स यानी कि संपत्ति होना, और प्रॉपर्टी मतलब संपत्ति। तो क्या बोल रहा है प्रबंधक उस ज़ू का कि भाई ये तो सरकारी संपत्ति है, मैं इसे आपको कैसे दे दूँ? बट इफ़ माई बॉस, पर अगर जो मेरे बॉस हैं, द सुपरिंटेंडेंट, जो सुपरिंटेंडेंट है, जो अधीक्षक हैं, बैंगलोर अग्रीज, वो जो अधीक्षक जो बैंगलोर के हैं वो सहमत हो जाते हैं, तो सर्टेनली यू मे हैव हिम बैक, तो निश्चित रूप से आप बाबा को अपने साथ ले जा सकती हैं। तो क्या क्या शब्द हैं बच्चों देखिए? सुपरिंटेंडेंट यानी कि अधीक्षक, अग्रीज यानी कि सहमत होना, और सर्टेनली मतलब निश्चित रूप से। तो बच्चों हम जानेंगे कि क्या वो अधीक्षक सहमत होगा बाबा को लौटाने में, जानेंगे हम अगले वीडियो में। बने रहिएगा मेरे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में।